दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा टेस्ट मैच देखने के लिए उत्सुक है तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन भारतीय गेंदबाजों के सामने नतमस्तक हुआ पूरा ऑस्ट्रेलिया। बुमराह और मोहम्मद सिराज ने कहर के आगे ध्वस्त हुई पूरी टीम और दूसरे दिन मैदान पर उतरते ही रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने मचाया ऐसा तांडव। इसके बाद विराट कोहली और ऋषभ पंत ने भी ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो आखिरकार कैसे दूसरे दिन ही भारत ने एडिलेड में लिख दी जीत की दास्तान। तो दोनों ही टीमों के बीच खेले जा रहे रोंगटे खड़े कर देने वाले इस मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है दोस्तों रोहित शर्मा, विराट कोहली और ट्रेविस हेड में कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला पर्थ स्टेडियम में खेला गया, जहां भारतीय टीम ने 295 रनों की ऐतिहासिक जीत दर्ज की। लेकिन अब दूसरा मुकाबला एडिलेड के मैदान पर शुरू हो चुका है। सिक्का उछाला गया और भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने जीता था, लेकिन उन्होंने ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों के लिए पहले आमंत्रित किया, खुद गेंदबाजी करने के लिए फैसला किया। जब ऑस्ट्रेलिया के खूंखार ओपनर बल्लेबाज मैदान पर उतरे तो हौसले बुलंद नजर आ रहे थे। ऑस्ट्रेलिया टीम के संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे और भारतीय गेंदबाजों को डटकर सामना कर रहे थे। उस्मान ख्वाजा बेहतरीन फॉर्म में दिखाई दे रहे थे, लेकिन जसप्रीत बुमराह की खतरनाक गेंदबाजी के आगे ओपनर बल्लेबाज ज्यादा देर तक मैदान पर नहीं टिक सके और भारत को 2 विकेट बहुत ही जल्दी गिर गए थे। लेकिन लाबुशेन और स्टीव स्मिथ मिलकर अपनी टीम को पारी को संभाल कर आगे बढ़ाया, मगर ये दोनों ही बल्लेबाज सिराज के आगे घुटने टेकते हुए दिखाई दिया। भारतीय टीम के पहले ही दिन में हावी हो गए और केवल 50 रन के स्कोर पर 4 विकेट चटका दिए टीम इंडिया को मिल गया। इसके बाद एक बार फिर से आए जसप्रीत बुमराह का तूफान। उन्होंने ट्रेविस हेड से लेकर मिचेल मार्श तक यहाँ की एलेक्स कैरी और कमिंस को भी अपनी गेंद से खूब नचाया और उन्होंने पवेलियन का रास्ता भी दिखाया। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम केवल 110 रन पर ही ऑल आउट हो गई। दोस्तों भारतीय टीम ने पहले ही दिन मैच में दबदबा बना लिया। तो दोस्तों भारत की तरफ से रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे थे। इन दोनों के खिलाड़ियों ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज की धज्जियां उड़ाना शुरू कर दिया। तो रोहित शर्मा ने ओवर की 5वीं गेंद पर करारा प्रहार करते हुए पॉइंट के ऊपर से शानदार लगाकर अपना खाता खोला। जायसवाल ने भी दूसरे ओवर की 3री गेंद पर बेहतरीन कवर ड्राइव लगाकर चौका बटोरा और अपना खाता खोला। दोनों ही बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरीके से सेट हो चुके थे। ऑस्ट्रेलिया गेंदबाज की जमकर कुटाई कर रहे थे और टीम इंडिया का स्कोर पहले ही दिन रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। इन दोनों ही खिलाड़ियों के बीच 100 रन की साझेदारी पूरी हो चुकी थी। रोहित शर्मा केवल 60 गेंदों में अपना अर्धशतक लगा चुके थे, वहीं जायसवाल 52 गेंदों बनाकर खेल रहे थे। दोस्तों टीम इंडिया के स्कोर 40 ओवर में 120 रन तक पहुंच चुका था और पहले ही दिन खेल यही समाप्त हो चुका था। दोस्तों दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ, तब एक बार फिर से रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल मैदान पर उतरे। आज दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज आक्रामक अंदाज में दिख रहे थे, क्योंकि रोहित शर्मा के बल्ले से रन नहीं निकल रहा था। दोस्तों वहीं पर जायसवाल तेजी से रन बना रहे थे। मिचेल स्टार्क से लेकर पैट कमिंस यहाँ तक कि जॉस हेजलवुड हर गेंद पर की जम की कुटाई कर रहे थे। दोनों ही बल्लेबाज कर रहे थे दिखाई देते। ऐसे ही देखते देखते भारतीय टीम का स्कोर 150 रनों के पार पहुंच गया और जायसवाल का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। नेथन लियोन के पीछे पड़ गए थे और दोस्तों उनके ओवर में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि लगातार 3 चढ़कर छक्के जमकर कुटाई की। दोस्तों वो भी तेजी से अपने शतक की रफ्तार पर बढ़ रहे थे, वही रोहित शर्मा भी पीछे नहीं रहने वाले थे। रोहित शर्मा का बल्ला जमकर दहाड़ रहा था। दोनों ही खिलाड़ियों के बीच 150 रनों की अधिक साझेदारी पूरी हो चुकी थी। पहले ही सेशन में टीम इंडिया पूरी तरीके से हावी हो चुकी थी। दूसरे दिन में भारत का नाम तो होता हुआ दिखाई दे रहा था। रोहित शर्मा की बल्लेबाजी देखकर तो ऐसा लग रहा था आज दोस्तों उनके सिर पर खून सवार है, क्योंकि वो सिर्फ कोई भी गेंद हो चौके पर डील कर रहे थे। यशस्वी जायसवाल केवल 98 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे थे, तभी उनके सामने एक बार फिर से नाथन लियोन गेंदबाजी करने के लिए आते और उन्होंने पहली ही गेंद पर जायसवाल ने बेहतरीन लगाकर अपना शतक पूरा कर लिया और स्कोर को आगे बढ़ाया। उनके साथ कप्तान रोहित शर्मा भी कहां पीछे रहने वाले थे। अगले ही ओवर में मिचेल स्टार्क की गेंद पर रोहित शर्मा सिंगल को अपना शतक पूरा कर लिया और दोस्तों दोनों ही खिलाड़ी के बीच 200 रनों की साझेदारी पूरी हो चुकी थी। 220 रनों तक पहुंचते ऑस्ट्रेलिया गेंदबाज पूरी तरीके से हैरान हो चुके थे। दोस्तों परेशान हो चुके थे, विकेट की तलाश में थे, लेकिन दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज ऐसी गलती नहीं करते रहे थे जिसमें विराट कोहली को आना पड़े। लेकिन तभी कंगारू कप्तान पैट कमिंस ने नई चाल चली और गेंदबाजी में बदलाव किया। एक बार फिर से भरोसा जताती उन्होंने जॉस हेजलवुड को बुलाया और जॉस हेजलवुड ने आते ही पहले ही ओवर की गेंद पर जायसवाल को क्लीन बोल्ड मार दिया और पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। दोस्तों अपनी टीम को सफलता दिला दी, जहां पर भारतीय टीम के लिए
जायसवाल ने 125 रन बनाए और पवेलियन लौट गया। टीम इंडिया का पहला बड़ा झटका 260 रन के स्कोर पर लगा था, लेकिन रोहित शर्मा भी मैदान पर टेके हुए थे। उनका साथ देने के लिए आपको बता दें दोस्तों, अब मैदान पर विराट कोहली आ चुके थे, लेकिन अब इसी ओवर में अंतिम गेंद पर रोहित शर्मा भी अपना विकेट खो बैठते। भारतीय टीम को बैक टू बैक एक नहीं दो विकेट लग जाते हैं। दोस्तों रोहित शर्मा इस टीम के लिए 115 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। दोस्तों अभी भी मैदान पर आए हुए थे और उनका साथ देने के लिए ऋषभ पंत आ चुके थे। दोनों ही खिलाड़ियों के कंधे पर टीम इंडिया की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी, लेकिन दोस्तों शुरुआत में ही बल्लेबाज थोड़ा नर्वस नजर आ रहा था, लेकिन टीम का स्कोर 0-0 आगे बढ़ाया और 300 के पार ले गए। उसके बाद विराट कोहली का बल्ला जमकर दहाड़ना शुरू कर दिया। लंच ब्रेक के बाद एक बार फिर से विराट कोहली, ऋषभ पंत मैदान पर उतरे और ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने लगे। विराट कोहली का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। देखते ही देखते इन दोनों ही खिलाड़ियों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी पूरी हो चुकी थी। ऋषभ पंत भी कोहली का भरपूर साथ निभा रहे थे। विराट कोहली ने मिचेल स्टार्क के ओवर में एक नहीं बल्कि दो लगातार 3 चौके जड़कर होश उड़ा दिए। भारत का स्कोर रॉकेट की रफ्तार से भी आगे बढ़ने लगा था। दोनों ही बल्लेबाज टेस्ट नहीं T20 के अंदाज में जमकर बल्लेबाजी कर रहे थे। 45 ओवर में टीम इंडिया का स्कोर 360 रनों तक पहुंच चुका था। वही विराट कोहली अपने अर्धशतकीय